अनशरा न्यूज़ टीवी की लाइव ट्रांसमिशन जीपीओ चौक से मैं हूं उस्मान शहीन। आज जो हम बात करेंगे कि इलेक्शन मुहिम जो है वो रात इख्तिताम पजीर हो चुकी है और कल डी ए खान में वो मैदान सजने वाला है। सबसे महंगा तरीन जो इलेक्शन था वो डी ए खान का था और जो नशिस्त है कल सिटी मेयर की, जिस पर सही मानों में कल अखाड़ा सजेगा, जिसमें पीपल पार्टी, तहरीक लब्बैक, JUI और PTI के दरमियान मुकाबला है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अब उनसे कुछ इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे महंगा इलेक्शन सिटी मेयर की नशिस्त कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, इस दफ़ा जो ये इलेक्शन हमारा डी खान का है सिटी मेयर के लिए जो हो रहा है, ये मेरे ख्याल में KP में सबसे महंगा तरीन हुआ है। चूँकि इसमें डिले होता रहा है, उस हवाले से भी देखा जाए तो ये काफ़ी महंगा होगा। और इसमें लोगों की पहले जिस तरह शौक़ बना हुआ था, रुझान बना हुआ था, फिर टूटा, फिर बना, फिर बन गया, तो ये एक लंबा सिलसिला जब हो जाए, इलेक्शन के दरमियान में डेट काफ़ी हो तो फिर लोगों का कभी जोश और जज्बा बढ़ सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो उस वजह से भी इसको हम कह सकते हैं कि इसके इलेक्शन के लिए नशेब व फ़राज़ भी आए और इसके साथ साथ इसको मकसद महंगा तरीन इलेक्शन भी KP का भी कहा जा सकता है। अच्छा, PTI और पीपल पार्टी के दरमियान एक फ़िज़ा बनी हुई थी मुकाबले की। जब बल्दियाती इलेक्शन आगाज़ नहीं हुआ था तो लोगों में ये तस्वर था कि यहाँ पे जो मुकाबला होगा वो PTI और पीपल पार्टी के दरमियान होगा, लेकिन उसमें जमीयत ने एक भरपूर एंट्री दी और टिकट एक ऐसी शख्सियत को दी जो एक मुआशरे में एक अलग ही मकाम रखता था, उसका सियासत से कोई वास्ता नहीं था और उसकी इलेक्शन कैंपेन अवाम में मकबूलियत और जो उनके वालाना इस्तकबाल, जो कामयाब जज से ताजिर बरादरी की तरफ से उनकी यकीन दहानी। तो इस सेटअप को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसको मैं थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ़ करूँगा आपसे ना, कि आपने अर्ज़ किया कि PTI और पीपल्स पार्टी, तो ये पीपल्स पार्टी और PTI का गठ वो नहीं था, मुकाबला नहीं था। मुझे जो नज़र आ रहा था ये PTI और इसका मौलाना का JUI का नज़र आ रहा था। दरमियान में खामोश, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना वर्क करने वाले, वो पीपल्स पार्टी साबित हुई, क्योंकि उन्होंने पहले एक कुर्बानी दी, छोटे मकसद उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको हटाया, साइड पे किया सबको, क्योंकि अगर वो छोटे और कैंडिडेट्स उनके बहुत सारे थे, मतलब जमील है रियान, वो तो उसको उनको साइड पे किया, क्योंकि उन्होंने जीतने के लिए एक फैसल कुंडी को लाया, क्योंकि उनका वो मजबूत उम्मीदवार था। मैं आपकी यहाँ पे बात काटूंगा। फैसल कुंडी को लाए, फैसल कुंडी ने जो 5 साल अपना दौर पीपल पार्टी में गुजारा, अवाम ने मौलाना के मुकाबले में फैसल कुंडी को कामयाब कराया, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त ली, उसके बाद वो बैठ गए इस्लामाबाद में। अब उसने डी ए खान के लिए कुछ नहीं किया, तो वो किस बिना पर जो है सिटी मेयर की नशिस्त जो है ना अवाम से मांग रहा है? वही मैं कह रहा हूँ ना, जो उनके मुखालफिन है JUI या PTI, वो तो एक चैलेंज कर रहे हैं फैसल कुंडी को कि वो अपने इलाके में कौंसलर की सीट जीत के दिखाए, वो सिटी मेयर को छोड़े, पहले कौंसलर का इलेक्शन लड़े। तो इस चीज़ को चूँकि वो बांध चुके थे, फैसल कुंडी भी एक संजीदा और समझदार बने, ज़ाहिर बात है डिप्टी स्पीकर रह चुके हमारे, तो उनको अदराक था कि उनसे अगर गफलत या काम ना कर सके या कोई उनकी पता नहीं मजबूरियाँ हों या फंड ना मिला हो उनको, या कोई और रुकावटें आ गई हों दरमियान में, या नहीं, आप उसको बचाने की बात करें, फंड्स ना मिला हो, एक डिप्टी स्पीकर की नशिस्त हो और उसको फंड्स ना मिले, एक MNA हो और उसको फंड ना मिले, इनकी फंडिंग तो करोड़ों रुपए में होती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसने क्या डी ए खान में कोई काम किया है, वहाँ या ना, इस जवाब दें। नहीं, कोई खास ऐसा काम नहीं किया जिस पे ये तो भाई यही देखें, यही इस चीज़ का मतन है ना कि अवाम उसको किस बुनियाद पर वोट दे। इसका मतलब है कि अवाम पीपल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, उसने फैसल कुंडी ने कोई काम नहीं किया, बाईपास तो मुकाबला आ रहा है। इसका मतलब है कि PTI और जमीयत के दरमियान, बिल्कुल PTI और तो अगर PTI पे आप एक तजिया कर दें कि PTI की मकबूलियत जो अवाम में कम हुई है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? इमरान खान के वो वादे थे 50,000 घर और 5 लाख नौकरियां और करोड़ों की बातें, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल 2, 3, 4 सालों से अवाम महंगाई का तनासब अपने ऊपर ले रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत ऊपर चढ़ी गई है। अब मजीद कहा जा रहा है कि भाई पेट्रोल मजीद 10 रुपये महंगा होगा, सेल टैक्स जो है 17% हो रहा है, और जो नया बजट तैयार है उसमें भी कितने खरब का जो है टैक्स लगाया जा रहा है अवाम के ऊपर। बिल्कुल, जिस देखें सियासत कंटेनर पे खड़ के या इलेक्शन से पहले जो होती है, उनके वादे नारे ये और चीज़ होती हैं, वो उनमें कोई सदाकत अगर होती भी है तो
10% होती है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि उन्होंने अगर वो कहा था कि मैं 50,000 नौकरियाँ या 50 लाख घर या 1 करोड़ नौकरियाँ या 1 करोड़ घर, ये एक नारे होते हैं, ये सिर्फ आवाम का जहन तब्दील करना होता है, ये इनके बस में भी नहीं था। ये नज़र भी आ रहा था क्योंकि इनके पास इतनी मजबूत कोई टीम थी भी नहीं PTI के पास, क्योंकि ये सारे जितने भी इनके पास कैंडिडेट्स थे वो तकरीबन दूसरी पार्टियों से या निकले हुए थे या खुद निकाले गए थे, यानी कि इस किस्म के लोग थे। तो वो एक ऐसी टीम बनाई गई थी, उससे हमें ये तवक्को तो किसी सूरत में मुझे नहीं थी कि ये इतना बड़ा कोई किरदार अदा करेंगे। एक वजह तो ये थी, और दूसरी कि जिन्होंने इससे बदकिस्मती समझ लें या कोरोना आ गया दरमियान में जिसकी वजह से महंगाई बन गई, तो उसको भी देखें। गरीब लोग जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली महंगाई से मुतासर होते हैं। जब जो लोग डायरेक्ट मुतासर होता है तो वो परेशान भी होता है, और मेरे ख्याल में हमारे KP में और पूरे पाकिस्तान में ये गरीब लोग तकरीबन तबका जो होता है ना, रेडी वाला या छोटे दुकानदार या आम जो मज़दूर तबके होते हैं या फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, तो ये लोग तकरीबन अक्सर वोट भी यही देते हैं अपर या लेकिन कौमी असम्बली में हमारे जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खट्टर खाक, जो हमारे साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बात की थी कि उसने कहा मेरे सूबे KP में आके देखो, आपको कोई कच्चा घर नहीं मिलेगा। उसकी बात मैं आपको जवाब दूँ। देखें, कच्चा घर अगर एक पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, वहाँ आपको कच्चा घर कभी नहीं मिलेगा। आप DI खान में आके अगर कोई कह दे कि यहाँ पे कच्चा घर नहीं है, तो फिर हम उसको मानेंगे कि वो DI खान में, चूँकि यहाँ पर एक नीचे मड है, मट्टी का एरिया है, तो वहाँ पर तो सारा कंक्रीट और पत्थर हैं, वहाँ पर तो मट्टी का घर मिलेगा ही नहीं, ना कच्चा घर मिलेगा वहाँ पर। तो वो उनका मेरे ख्याल में जो वो मेरा ख्याल है उसने पूरे KP की बात की थी। अगर KP में की बात की थी तो फिर तो वो गलत है, फिर तो वो ठीक नहीं है। अगर अपने इलाकों की है तो फिर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल वो उनको जहानत उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके इलाकों में तो ज़ाहिर बात है मिट्टी भी नहीं है, तो कच्चे घर कहाँ से आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कल के इलेक्शन की बात करते हैं। कल पोलिंग का दिन है, 13 फरवरी है, और इस नशिस्त को हासिल करने के लिए बहुत ज़ोर लगाया गया। एक हमारे उम्मीदवार अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे, उमर खिताब शरानी NP, जिनकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो कल के दिन को आप कैसा देख रहे हैं PTI, JUI, पीपल पार्टी और तहरीक लब्बैक के हवाले से? ये असल में पार्टियां इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैं। उस दिन मैं देख रहा था कि मकसद है कि तकरीबन आज़ाद कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं, बिल्कुल 20 के करीब कैंडिडेट्स हैं। जी बिल्कुल। हम देख अगर कह भी दें वो 4-5 मकसद एक्टिव हैं, जो मकसद PTI कह सकते हैं, ANP भी तो पीपल्स पार्टी के हक़ में बैठ गई है, पीपल्स पार्टी कह सकते हैं, लब्बैक वाले कह सकते हैं, तहरीक लब्बैक, और JUI कह सकते हैं। ये जो मकसद 4 पार्टियाँ हैं जो इनका आपस में मुकाबला होगा, और इनका वोट जो इनके दावे हैं या इनकी जो सोच है उसके मुताबिक थोड़ा सा चेंज है, चूँकि इनके थोड़ा सा एक वोट तकसीम हो चुकी है। चूँकि पार्टियाँ ज़्यादा होंगी, 1 to 1 मुकाबला होता है DI खान में, तो फिर तो उसकी मज़ा ही कुछ और था, और उसके पे मकसद हम थोड़ा सा इजीली उस पर तजिया कर सकते थे। तो अब मकसद है कि इनका जो जिसका जितना वर्क होगा उसके मुताबिक जो लोगों को कैंडिडेट के वर्कर्स जो हैं वो अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशनों तक लाने में अपना किरदार अदा करेंगे, तो वो शायद जीत जाएँ इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, उमर अमीन गंडापुर वो PTI के उम्मीदवार हैं, वफाकी वज़ीर भी अली अमीन भी मैदान में थे, उन पे तनाज़ा भी काफ़ी बना इलेक्शन कमीशन में, नैल भी हुए, फिर एल भी करार दिए गए। JUI और PTI का जो उम्मीदवार हैं वो जहाँ भी जलसा करते हैं, जहाँ भी वो तकरीर करते हैं, वो एक ही इल्ज़ाम बार बार लगाते हैं कि ये जैली नौकरियाँ दे रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, ये सरकारी मशीनरी का वसल। ये मैं नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड पे हैं उनकी जो स्पीचें हैं। तो आप इन स्पीचों में कितनी सदाकत देख रहे हैं इस हवाले से? यार ये स्पीचें जो होती हैं ना इलेक्शन के दिनों में, पहले भी कह चुका हूँ कि जनरल इलेक्शन में भी ये मकसद ये नारे जो लगाते हैं, दावे करते हैं, वो उनमें हकीकत नहीं होती। ये भी एक इल्ज़ामात होते हैं। मकसद है कि इनके पास अदालतें भी हैं, जो भी कैंडिडेट जिसके खिलाफ अगर बातें कर रहा है उनके पास कोई अगर प्रूफ हैं, अगर उन्होंने नौकरियाँ दी हैं या उन्होंने कोई ऐसा फ़ंड दिया है, हिडन फंड दिया है, तो फिर वो उनको अदालतों में चैलेंज कर लें। वो आसान तरीका है, ना कि मकसद है कि एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना। ये भी मेरे ख्याल में सियासत में जो एक तरीका चल चुका है, ये भी अच्छा नहीं है। ये एक दूसरे के मकसद है कि इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना होता है और दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये भी कोई इंसानियत या अखलाकियात से बाहर है मेरे ख्याल में। तो कल 13 फरवरी है, अवाम ने अपना वो सिटी मेयर मुंतखब करना है जिसने अगले 4-5 साल जो है आवाम के लिए काम करने हैं, आवाम को रिलीफ फराम करना है, आवाम के मसाइल को हल करना है। इस दफ़ा ज़िला
का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। नहीं तो पहले तहसील भी होती थी और ज़िला भी होता था, तो इस दफ़ा जो सारा प्रेशर, जो सारा दबाव होगा वह तहसील मेयर पे होगा। तो आवाम क्या कितने % वोट पोल करेगी और कितने फ़ीसद आवाम जो है वो अपना एक मुंतखब तहसील मेयर लाएगी? क्योंकि पीटीआई भी है, तहरीक बैक भी है, पीटीआई भी है, पीपल पार्टी भी है, जमीयत भी है, तो अपना वोट बैंक भी रखते हैं, अपने लोग भी रखते हैं, अपने वर्कर भी रखते हैं और दिलों में अपनी अपनी पार्टी के लिए जो है लोग हैं वो अपना एक इज़्ज़त और मकाम भी रखते हैं। इस दफ़ा वोट जो पोल होना है ना, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम होगा, चूँकि ये सिर्फ मेयर के वोट आ गए हैं ना। अगर इसमें काउंसलर इन्वॉल्व होते, जिस तरह इकट्ठा एक पैचअप होता है जिसमें इलेक्शन होना होता है, तो उसमें वोट का पोल होना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो तकरीबन शायद अगर होते तो शायद ये 50 से 60 के दरमियान भी हो जाते। और इस वक्त जो कंडीशन है, ये सिर्फ मेयर के इलेक्शन है, तो इसमें मेरे ख्याल में, मेरी जो राय है, तकरीबन को 35 से 40% कोई लोगों को ये इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जीतने की जो बात है आप कह रहे हैं, तो उस पर यह है कि इसमें लोग डिवाइड हो चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं। पीटीआई का जो वोट है, वो वोट उसके जो मतलब उनका पलड़ा हम पहले कह सकते थे कि बहुत अच्छा था, मजबूत था, तो वो अब सिर्फ अपने वर्कर्स तक महदूद हो गए हैं। चूँकि उनके जो वर्कर्स हैं वो चाहे 100 है, चाहे 1000 है, चाहे 10,000 है, तो अपनी वो मेहनत करके जिसको निकालेंगे, उनके अपनी फैमिलीज़ होती हैं, उनके ख़ानदान होते हैं, उनके घर होते हैं, तो उनके वोट्स जो इकट्ठा करेंगे वो अपना जो उनका पार्टी वर्कर्स है, अगर वो वोट उनको दे दो तो फिर वो ही उनका होगा। चूँकि उनको कटेगा जो वोट उनका, वो महंगाई की वजह से उनका कटेगा। और इसके बाद हम अगर आ जाएँ सिटी 1 और सिटी 2 पे बात करें थोड़ी सी, तो सिटी 1 में इस वक्त जो पल रहा है वो चूँकि जमीयत का होल्ड उस पर आ रहा है। अगर हालांकि सिटी में हमारा पीपल्स पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा होता था, और इस वक्त अहले तशरीह जो बरादरी हैं, चूँकि उनके अक्सर थलों पे हमने देखे हैं, उनके दरवाज़ों पे आसपास जमीयत के भी झंडे बहुत सारे अवेज़ा हैं। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि जो सिटी 1 का जो वोट है वो ज़्यादातर मकसद है कि जमीयत के पलड़े में जाएगा। और सिटी 2 में वहाँ का जो वोट है वो वोट बैंक मकसद है कि वो पीपल्स पार्टी के हक़ में जाएगा, चूँकि वहाँ पर उनका कैंडिडेट ऑलरेडी जीता हुआ है, उनका मकसद है कि सूबाई मेंबर है उनका भाई, तो वो ज़ाहिर बात है अपनी असर रसूख इस्तेमाल भी करेगा, उनके ताल्लुकात भी हैं, बने हुए हैं ना, एक चीज़ बनी हुई है पहले से, उन्होंने एक पिच बनाई है, तो उस पर वो चलेंगे, उनको वो आवाम की नफ्सियात को भी पहचानेंगे, तो वो सिटी 2 में वो वोट लेने की पोजीशन में हैं इस वक्त। तो इसके बाद वो अगर आ जाए हम मकसद है कि इस पर टोटल फिर हम वही कहेंगे कि मकसद है कि यहाँ पर अगर पीटीआई को मकसद है कि वोट सिटी 2 से मेरे ख्याल में इसको वोट ज़्यादातर नहीं पड़ने वाला, वो पीपल पार्टी का इलाका हो गया, एमपीए भी वहाँ उसका उनका बंद है, वहाँ से इनको अगर मिलना था वो सिटी से मिलना था। और सिटी से इन्होंने मकसद है कि चूँकि जमीयत ने कमाल किया कि अहले तशरीह बिरादरी हमारा डी खान में उनका बहुत अच्छा खासा वोट है, और राजपूत बिरादरी का भी बेहतरीन एक वोट है। मकसद है कि ये जब राजपूत बिरादरी का भी वो ज़ाहिर बात है, जितना भी वो अगर किसी मुखालिफ पार्टी के साथ खड़ेंगे भी से, उनकी कोशिश होगी कि उनका अपना घर का या उनके इलाके का या उनकी ज़बान का बंदा आगे आ जाए, ये उनकी ख्वाहिश होगी, ये होनी भी चाहिए। चूँकि जो भी बंदा मकसद है कि अगर अब उसकी बिरादरी या ख़ानदान होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि अपने बिरादरी या ख़ानदान के बंदे को बड़ा बनाएं या आगे ले आएँ ना। तो ये उस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये इनका चांस ज़्यादा है। तो सिटी 2 पे मकसद है पीपल्स पार्टी का वोट ज़्यादा निकलेगा, और सिटी 1 में से जो है सिटी में वो इसका कफील निज़ामी का निकलेगा। और इसके दरमियान में अगर मकसद अगर थोड़ा सा इन्होंने पीटीआई ने मकसद है कि सुस्ती कर ली तो शायद ये पीछे भी हट जाएं, और अगर थोड़ा सा इन्होंने वर्क ज़्यादा कर लिया तो शायद किसी एक का मुकाबला करने की पोजीशन भी होंगे। डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी, तो कल 13 फरवरी है, शाम तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा, कुछ पोजीशन वादे भी हो जाएगी, कल मैदान सजने वाला है। ये महंगा तरीन इलेक्शन है और महंगी तरीन ये सिटी मेयर की नशिस्त है। तो उस्मान शाहीन को और डॉक्टर आरिफ को जीपीओ चौक से इजाज़त दीजिए। कल इलेक्शन के बाद जो है जो रिज़ल्ट अनाउंस होंगे उसके बाद जो हालात होंगे वो आपके सामने पेश करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर साहब की बातें जो हैं कितनी सच साबित होती हैं। अल्लाह हाफिज़।